यहाँ खजाना टाइप से कुछ है कि जो विश्व को 7 दिन खिला सकता है। ऐसा लोग मतलब एक कहावतें हैं जो हमने अपने आसपास से सुनी हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं यहाँ भरहुत बौद्ध स्थल को कैप्चर करने आया हूँ। भरहुत बौद्ध स्थल आपने बहुत अवश्य नाम सुना होगा, सभी कहीं ना कहीं आपने किताबों में पढ़ा होगा। ये सतना ज़िले से 25 किलोमीटर दूर हमारा भरहुत बौद्ध स्थल है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये जो हमारा पहाड़ है, ये लाल पहाड़ के नाम से जाना जाता है। और इनके चारों तरफ बौद्ध स्थल के जो स्तूप हैं वो बने हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अभी तक केवल एक स्तूप प्राप्त हुआ था, जो कि वो भी आधा 75% इसका स्तूप का हिस्सा अब नहीं रह चुका है, केवल 25% अवशेष बचे हैं। और कुछ 2-4 मूर्तियाँ, जिसमें से सरकार ने यहाँ अच्छा कार्य किया, संरक्षण किया है। लेकिन अभी भी कहा जाए तो केवल संरक्षण के सिवा भरहुत का एक भी कार्य नहीं हुआ है। आज हमारा ये इतना अच्छा 3000 वर्ष पूर्व पहले का जो हमारा ये भरहुत है, इसका कोई भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ न दर्शनार्थियों की संख्या बहुत कम है। और आज मैं इसी के विषय में चर्चा करूँगा, जो यहाँ के लोकल रहवासी हैं और जो घूमने आते हैं उनके विषय में हम जानेंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ का सिक्योरिटी का एक देखते हैं, जो यहाँ की सुरक्षा का दायित्व रखे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। और भरहुत के विषय में देखेंगे कि उनके क्या विचार हैं और क्या कहते हैं। भरहुत जो बौद्ध स्थल है, भरहुत ग्राम में, भरहुत पंचायत में स्थित है। यहाँ के लोगों से भी हम मुलाकात करेंगे। तो चलिए देखते हैं भरहुत बौद्ध स्थल। तो नमस्कार भाइयों, आज मैं अपने निजी ग्राम लगरगमा के पास भरहुत बौद्ध स्थल है, तो यहाँ पे आया हुआ हूँ। सबको पता है कि बौद्ध स्थल है हमारा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारे लोकल यहाँ के हैं भरहुत के, जो कि थोड़ा सा भरहुत के विषय में हमको जानकारी देंगे और थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे और बताएंगे कि वास्तविकता में असलियत में यहाँ है क्या और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। सब बात हम करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? राज कमलेश प्रजापति। अच्छा, राज कमलेश प्रजापति जी हैं। तो कब से आप यहाँ हैं? हम यहाँ से हैं 2014 से। अच्छा, 2014 से। तो आप यहाँ 2014 से काम भी कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं जी। तो क्या जानते हैं आप भरहुत के बारे में? अच्छा, आप भरहुत के बारे में ये इतिहास जानना चाहते हैं? जी जी। हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं लगरगमा से हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? शरद सिंह परिहार। अच्छा, धन्यवाद। देखिए, यहाँ के बारे में जो यहाँ का इतिहास है, जी जी। ईसा पूर्व 2री सदी के पहले जी यहाँ एक भव्य स्तूप विद्यमान मिला था, जी जी जो कि आज टूटा फूटा दिख रहा है। जी वर्तमान में जी ये पूरा क्षेत्रफल इतिहास है। जी आप जगह जगह देखेंगे तो अवशेष पुराने ही मिलेंगे, दबे मिलेंगे। जी ये देखेंगे तो ये स्तूपा बना हुआ है, जो खुदाई में 1992 में प्राप्त हुआ है। जी हमारे जो विभाग पुरातत्व जी आज इसको संरक्षित कर रही है, जी। और ये पूरे में 12 किलोमीटर में पूरे में बाउंड्री वाल करवा दिया। अच्छा अच्छा ये पहाड़ नहीं है, स्तूप है। अच्छा। इस पहाड़ के ऊपर आप जाएंगे जी। तो आपको शिलालेख मिलेगा, अच्छा धम्र चक्र मिलेंगे, अच्छा। अशोक चक्र मिलेगा, जी सुरंग गुफा मिलेगी। जी जी इसमें पूरे क्षेत्र में आपको अवशेष मिलेंगे, जी जगह जगह मिलेंगे। जी ईंटों के दीवारें मिलेंगी जी जी बहुत क्षेत्रों में। जी ये आज देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र जी इतिहास है। जी आज ये टूटा दिखता है, जी। पर ये अब दब गया है। हम्म यहाँ पूरे क्षेत्र के, हम्म, अपने भारत के नहीं पूरे विदेश तक के यहाँ लोग आते हैं जी इसको देखने की। ये बौद्ध स्तूप है, जी। तो आज वर्तमान में देखा जा तो सकता है, तो देखने में मिलता है। अच्छा। स्तूप है, मौजूद है, जितना है तो है वर्तमान में देखा जाता है टूटा। अच्छा। एक मूर्ति है। तो ये जो मूर्ति है, तो इसके बारे में मैंने पढ़ा था जी कि ये मूर्ति एक्चुअल में स्तूप के माध्यम से ही प्राप्त हुई जी थी। जी और उसको हनुमान जी के नाम से आज पूजा जाता है। जी जी। तो ये जब मतलब स्तूप जब टूटा था या फिर जब खुदाई हुई थी, तब ये मूर्ति का मिला था हमको। हाँ, वहीं से निकली हुई है। अच्छा अच्छा। तो
तो आप जैसा कि और कहते हैं कि कुछ ऐसे अवशेष थे जो मतलब हमको कभी मिले नहीं, जी जी या फिर लोकल कन्वेंट द्वारा मतलब हटा दिए गए, तो ऐसा कुछ भी कहानी सत्य है उसमें? देखिए, यहाँ बहुत से अवशेष मिलते थे। अच्छा। और यहाँ के अवशेष आप देखेंगे कि आपके भटरमारा में एक मूर्ति रखी है, जी कुछ रीवा में है, इलाहाबाद में है, कोलकाता में है, सारनाथ में है, जी जी। दिल्ली में है। अच्छा। ऐसे बहुत जगह रखे हुए हैं। जी। ठीक है। तो ये मैंने सुना था कि अलेक्जेंडर करके थे जो 1873 में इसकी खोज की थी उन्होंने, जी भरूच जी गांव प्रस्थान किया था, जी हाँ और उस समय से खुदाई चालू की थी, जी ऐसा जी मतलब मैंने पढ़ा था। जी जी और ये सन 200 ईस्वी पूर्व, 200-300 ईस्वी का है जी भरूच का, मतलब अगर औपचारिकता देखा जाए जी जी महाविद्यालय हुआ करता था जी जी हाँ बौद्ध धर्म का, ऐसा मतलब हमको जी पता चला। जी तो जी इसमें कितनी वास्तविकता है ये, मतलब सही है? आपके पूर्वज भी यहाँ से ऐसे रहे होंगे तो? हाँ, ये तो बताते हैं यहाँ के पूर्व बुजुर्ग लोग जी जी कि ये यहाँ विश्वविद्यालय था, जी बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। यहाँ बाहर के लोग आते थे पढ़ने, जी। और यहाँ बहुत बड़ा एक शहर बसा था अच्छा। उस समय, जी आज 2500 वर्ष पहले। जी 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 और यहाँ बहुत मूर्तियाँ रहती थी, यहाँ मूर्तियों का आविष्कार होता था, जी। यहाँ से मूर्तियाँ बाहर जाती थी बन बन के। अच्छा। अब आज यहाँ की मूर्तियाँ बाहर रखी हैं। जी। यहाँ जो देखते हैं तो अभी कुछ दबी हुई है। हाँ हाँ। मैंने इस जो पहाड़ है आपका भरहुत पहाड़, जी। इसके बारे में सुना है कि यहाँ जो अभी भी मतलब इतना यहाँ खजाना टाइप से कुछ है कि जो विश्व को 7 दिन खिला सकता है, ऐसा लोग मतलब एक कहावतें हैं जो हमने अपने आसपास से सुनी हैं। जी जी तो जी। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ये तो हम बताए में सब कोई हाँ, जानता वही हमने भी है ऐसा कि सुना कब है। क्या हाँ। है। जी। तो जैसे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ बहुत ऐसा इतिहास है हम्म। कि बहुत किसी को जानना नहीं जाना सकता है कि कहाँ कितना क्या है? चीज़ है, कितना जी है। जी। पर ये है कि विश्व को ये सबसे ज़्यादा हम्म। प्राचीन चीज़ है। अच्छा। तो सरकार का क्या यहाँ कार्यक्रम रहता है? क्या मतलब सरकार ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही? संरक्षण के लिए क्या है? क्या इसके बारे में कुछ बताएं आप? देखिए, सरकार आज 2017 से काम यहाँ स्टार्ट किए, ये बाउंड्री वाल में। अच्छा। ये बाउंड्री वाल हमारी ये 12 किलोमीटर की पूरी इसके मतलब गोलाई पूरा में पहाड़ लगी को है, कवर कर दिया गया है। कवर कर दिया गया है। अच्छा इस पहाड़ के चारों तरफ बाउंड्री ये हमारी लगी है। अच्छा अच्छा। और गेट एक है आने जाने का, प्रवेश होने का। हाँ हाँ। आप जाएंगे, देखेंगे, परिक्रमा करेंगे, जी चारों तरफ देखेंगे, काली रोड बनी हुई है चारों तरफ है, जी जी और ये बाउंड्री हमारी बनी हुई है। जी आप घूम सकते हैं जी। और ये पहाड़ में देख सकते हैं, कंदराएं बने हैं इसके अंदर जाने का। तो जो जिसको एक कहते हैं गुफा है, हाँ। गुफा में एक द्वार है जहाँ कई ऐसी लिपि लिखी गई जिसका अभी तक कोई अध्ययन नहीं कर पाया है, जी। इसमें भी कोई वास्तविकता है? सच बात है, जी मतलब अभी तक बात कोई। सच है जी कि ये गुफा पीछे है, इसके पीछे, कि उसमें आप जाएंगे, लाइट और टॉर्च वहाँ अंदर काम नहीं करती, जी। बहुत अंधकार तो है। आप जैसे आप यहाँ के लोकल जी। हैं या फिर जानते होंगे, कोई कई बार ट्राई किया होगा किसी ने अंदर जाने का ऐसा? हाँ, किया तो है। अच्छा। तो क्या उनको वहाँ प्राप्त हुआ या फिर ऐसे वहाँ क्या बस जानते? अंधकार दिखता है, अंदर जाने में पानी मिलता है। अच्छा। और और पानी पानी की गहराई भी कहते हैं कि बहुत है, बहुत उसकी गहराई नाप है, अभी तक नहीं हुई है कि बहुत कितना गहराई है। वो गहराई को पता नहीं चलता कि कितना गहरा पानी कितना है, गहरा पानी। जी जी और पानी कोई पार नहीं किया जी। कि कितना पानी है। कितना पानी है? और पानी के अंदर पूरा हॉल दिखता मतलब है। एक प्रकार से कहा जाए तो अनेकों गुफाएं हैं, हाँ। जिनका रास्ता भी अभी हमको पता नहीं है, या फिर अभी तक मतलब कोई भी नहीं देख पाया है ना? हाँ, ये पूरी रास्ते, पूरे गुफा को जी कोई अभी सर्च नहीं कर पाया जी कि ये गुफा कितनी गहरी है, कहाँ तक है। जी जी बस सामने से 20 फीट तक लोग जाते हैं, जी और वहाँ फिर हिम्मत नहीं पड़ती जाने का, इतना अंधकार है। अंदर जानवर भी रहते हैं, जी जी। गुफाओं के अंदर जानवर है। जानवर भी होते हैं। ठीक। तो ये हमारा जो भरहुत बौद्ध स्थल के नाम से स्मारक है, यहाँ पे ये काफ़ी दिनों से सेवारत में है। यहाँ का देख रेख, साफ सफाई, पेड़ पौधों सबका एक अच्छा गार्डन टाइप का यहाँ बना हुआ है। तो ये क्या है प्रजापति जी, इसका निर्माण क्यों कराया गया था? ये मेडिटेशन बनवाया गया है, अच्छा। ये सरकार के द्वारा, जी। कि यहाँ जो मेडिटेशन करने वाले आते हैं बौद्ध भिक्षु, अच्छा। तो यहाँ बैठे और अपना ध्यान मेडिटेशन हो करें। सके। तो मैंने ये काफ़ी दिन से, मैं भी यहाँ लोकल से ताल्लुक रखता हूँ, जी। तो काफ़ी दिन से देख रहा हूँ कि यहाँ मतलब खाली पड़ा हुआ है, ऐसा कोई मतलब बनवा के इनको छोड़ दिया गया। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार ने इसको उठाने की कोशिश की, जी। लेकिन क्या संपूर्ण ध्यान अब दे रही है कि नहीं दे रही, इसके विषय में आप क्या कह सकते हैं? थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। देखिए कि इतनी बड़ी बाउंड्री बनवा दिया, जी जी। सबसे बड़ा काम तो हो गया कि बाउंड्री हाँ, बनवा दिया। संरक्षण हो गया, संरक्षण पहाड़ हो का गया। संरक्षण हो गया और सबसे बड़ा। कर्मचारी रख दिया। जी जी।
4 कर्मचारी हैं जी जी आज वर्तमान में, जी। और इसकी पूरी देखभाल कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे एक प्रकार से ग्रो होने का चांस है। हाँ। अगर भविष्य में इसका और अच्छी तरह संरक्षण किया जाए और एक अच्छा टूरिज्म का हिसाब अगर इसमें रखा जाए तो बहुत अच्छा ये क्षेत्र का ग्रो होगा, और इस भरहुत जो बौद्ध स्थल है, जो पुरानी चीज़ें हैं, लोगों को उसके बारे में पता चलेगा। बराबर। जी जी। तो ठीक है प्रजापति जी, हम थोड़ा और अंदर घूमाएं तो आप चल के थोड़ा सा हमको बता सकते हैं। ये हमारा अंदर जो स्तूप है और जो मूर्ति थी जो आज स्तूप के माध्यम जो स्तूप की खुदाई के समय हमें प्राप्त हुई थी, उसको हनुमान जी की संज्ञा देके यहाँ पूजन किया जाता है। तो मूर्ति भी हनुमान जी जैसे बेस में दिखती है। तो आज अभी हम चलते हैं और देखते हैं जो स्तूप का अवशेष बचे हुए हैं और जो हनुमान जी की मूर्ति है उसके बारे में जानते हैं। और प्रजापति जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति, जो अपना एक अमूल्य समय निकाल के हमको इस विषय में चर्चा दे रहे हैं। इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। आइए प्रजापति। नमस्कार, हमारा नाम शरद सिंह परिहार है, लगर गाँव के निवासी हैं हम। तो हम थोड़ा आए थे भरूच का एक्सप्लोर करें कि असलियत में है का चीज़ें हैं, जितना सुनन है उतना है या नहीं है। तो अपना शुभ नाम बता दीजिए। माननीय प्रसाद पांडे जी। वो प्रधान अध्यापक। अच्छा। अपना ये सभी लोग जानते जी हैं, जी केंद्र जी बंटवाला मगर गंवा जी गौरव सारी स्कूल हमारी केंद्र के अंतर्गत रहता है। जी जी। ये अपना शंकर लाल पाल। तो पांडे जी, अपना की उम्र तो काफ़ी हमें लगा 80-85 वर्ष हाँ, हो 83 वर्ष की। का मतलब ऐसा का चीज़ है जो अपना हम भरूच के बारे में बता सकी थे, कुछ अच्छा हमें बताने की कोशिश करी। हम तो बहुत अपने से बहुत हम छोटे अब हैं। अच्छा है जी। कि अब जो जब पूछे वो हम बताई, नहीं तो हम वैसे मालिक जनरल- ऐसा हमें ऐसा जानकारी चाहिए क्या? जनरल हम जी संक्षिप्त में अपना को बताए। बिल्कुल बिल्कुल। भरहुत आय का जी शुरुआत कहीं से होती, नाम भरहुत आय बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल जी। तो यहाँ भरहुत जो है राजधानी थी पहले अच्छा स्टेट। जी। भर छत्री यहाँ के राजा थे, अच्छा उनके द्वारा बसाया गया था ये नगर, इसलिए इसका नाम भरहुत पड़ा। अच्छा। भर छत्री के द्वारा। भर छत्री जी। वही अब यहाँ आसपास अभी हैं, हाँ हाँ। लेकिन वो जो है वो छत्री अब तो बन गए रघुवंशी। जी जी और यहाँ पर ऊपर शिलालेख है, जी। उसने नाव थी बल्लाल देव, एक लाइन समझ में आती है, देखिए। अच्छा। बल्लाल देव यहाँ के राजा थे अंतिम समय 11वीं ईस्वी। 11वीं ईस्वी में। जी जी और इसके पहले उसी समय 1080 और 11वीं सदी जी आपके रीवा में जी। सुहेल देव राजा, सोहेल ये देव। दोनों भर क्षत्रिय थे। अच्छा जी और सुहेल देव ने तो यहाँ से आपका श्रावस्ती बिहार यूपी तमाम अच्छा वहाँ तक उनका विस्तार था। तो अच्छा वहाँ आज भी जो राजभर जाति है, जी वो राजभर क्षत्रिय अपने कहते हैं, जी। वो वही भर क्षत्रिय ही वहाँ राजभर कहलाते हैं। राजभर कहलाते हैं। जी दूसरी एक तो राजधानी थी, जी। दूसरा विश्वविद्यालय था ये। विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के समय का विश्वविद्यालय था। अरे विश्वविद्यालय वो कौन जाने कब से था, है ना, मतलब जो है जानकारी कि विश्वविद्यालय था। भाई कि बौद्ध धर्म को जो आपका आया जी तो बुद्ध 2500 वर्ष पहले नहीं गए। हाँ 2500 वर्ष पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बुद्ध के आसपास तो है आके महाराजा विक्रमादित्य रहे, विक्रमादित्य उज्जैनी के राजा। जैन के राजा। जी जी ईसवी से 57 वर्ष पहले चल रहा है जी संवत संवत हमारे हमारे। विक्रमी संवत। जी जी तो ईसा मसीह जब पैदा हुए जी उनसे 57 वर्ष पहले वो पूरे स्वभाव में अपने रहे, विक्रम एक राजा रहे। बिल्कुल तब बिल्कुल। विक्रम संवत चलाए, जी ओके पहले उनके पिताजी भरतहारी रहे जी जी। और कई तमाम राजा रहे। तो वो तो हाँ वो फिर तो बहुत चलत रहेगा, पुराना इतिहास मतलब है। जहाँ लिखा गा वो से और पुरानी चीजें पुरानी हैं। चीजें पुरानी चीजें हैं। हैं। जी जी वैसे और इसमें ये है कि ये जी मोबाइल में आप देखना ईस्वी पूर्व 184 वर्ष पहले करीब जी ये पूर्व कंप्लीट बना हुआ था। जी जी। ईसा ये जो अपना दिख रहा है स्तूप का कंप्लीट पूरा पूरा मतलब गुम्बद था फुल पूरा। बना था अपने में पूर्ण पूर्ण मतलब अच्छी 20-25 फीट हाइट का। अब जितनी हाइट वाइट रही हो हम नापे नहीं रही हो, उनमें दए हो सब हाइट जी 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 हैं। जी और इसके अलावा जब ये गिरना उड़ना शुरू हुआ जी तो कुछ तो मुसलमान की ही नहीं दंड फन। जी जी फिर अंग्रेज जब आए जी। तो अंग्रेजों ने इसको मूर्ति उठ के बोल लगे, अच्छा
पूरब का दरवाजा जी। ब्रिटेन में लंदन के म्यूजियम में रखा है आज भी रखा। जी जी वही वो हीरा यहाँ का जी। अंतिम सम्राट जफर खान, जफर खान। बादशाह जफर जी जी दिल्ली का, जी जी। उसके मुकुट में था उसका जो यहीं से प्राप्त हुआ था दिल्ली से भाई वो ले गया। दिल्ली से। जी कोई जी। नहीं जी, हीरा कोई तो नहीं। भारत की सब चीजें लाई गई है लाई विदेश गए, हाँ आए और आक्रमण करके ले गए। उनका उद्देश्य ही था यहाँ अभी चीजों को देना। विश्वविद्यालय पुराने जमाने के सब जी जी मूर्ति कला का केंद्र था ये। जी। मूर्तियाँ यहाँ बनती थी। मूर्तियाँ बनती थी जी। तमाम सब पत्थर यहाँ, अगर यहाँ हमारे इसे लाल माटी का पत्थर भी, लाल माटी का पहाड़ भी कहा जाता है, ऐसा मैंने सुना है। लाल माटी का पहाड़ नहीं, लाल पहाड़, लाल पहाड़ के नाम से नाम है इसका। लाल जी, जी, पहाड़ लाल नाम पहाड़ है के इसका, पत्थर है लाल, लाल है पत्थर पूरा। है लाल है। जी लाल पहाड़ इसका नाम है। जी जी हैं? अब इसके तमाम सब जगह आपको मिलेंगे नींव, जैसे यहीं बन रही है, जी जी। ऐसे तो आम ऊपर मिलती है। अच्छा नींव मिलती है। ऊपर कबूतर है बना हुआ है, शिकार करते थे राजा बाबा चबूतरा कहलाता है। अच्छा अच्छा। इसके ऊपर एक भुनिहारा जो है वो सुरंग आई थी, सुरंग थी। जी जी। जिला की उधर निकली है उत्तर साइड। अच्छा। अब तुम तो वालों कहो तो उसकी खोज करें तो सब साधन है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित जी हम आपसे एक मतलब अनुरोध करते हैं कि आप इस मतलब क्या कहना चाहते हैं कि सरकार के माध्यम से सरकार यहाँ क्या करे, या फिर मतलब इतना अच्छा क्षेत्र है, इतना पुरातात्विक क्षेत्र है, लेकिन जैसे मेरी भी उम्र आज 25 वर्ष है, मैं भी काफी दिन से देख रहा हूँ कोई इतना ऐसा है विशेष कार्यक्रम नहीं कि किया गया। सकल कर्म करी थके गोसाई जी 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 यहाँ सब कुछ कर चुके हैं। जी जी मोदी के मन की बात में है, लेटर भेजन तो सब कुछ नहीं बात का जवाब। जी सांसद आए हो तो हम बैठा के तलबा बनवाए, हम कहें यही बनवावा, यनोसी पंचायत से पूरा तथ्य सिद्ध मायन जी तो सब इतने बेईमान लोग खबुआ कुछ नहीं यही करे। जी। कहाँ टोला बनवाए पैसा कमाए, हाँ तालाब बनवाए, नाव का नाव का। तालाब बनवाए भी, हाँ हाँ उनके बाद दादी लादी के वहीं से दिन बिल्कुल। खत्म सूख पड़े हैं सारे। जी। हम गोभी मर की क्या था जी उनको कौन वक्त कौन कौन होगा। सांसद हम हाँ। कहें नहीं बन सकते, हाँ हाँ बीसनदार तुमको कहें विधायक तो कहें नहीं बनवाए, जी ऐसे ले के बनवाया हाँ है। जी कहीं कहाँ गोभी मरत थे, हाँ हाँ कलेक्टर साहब मुझे पहले 3 नहीं हम बात मरत, हाँ तो हम उसे कहीं कहाँ मवेशी मरते हैं। हाँ हाँ हम कहें ऐसा अब ही चल दे हमारे साथ, हाँ हम तो दिखाए थे कि कहाँ मवेशी अब हड्डी गड्डी पानी है हाँ हाँ हैं। जी जी तो कहीं अब देखिए सांसद जी के साथ हैं, हाँ और फिर हम अब किसी दिन आएंगे, जी फिर आए यहाँ आए हों भग गए हों पता नहीं। हाँ हाँ हम फिर क्या एक शाम के आई थी, हाँ हम यहीं से फंस गए, हाँ। अंडारा भंडार जब कुछ कराए रहे हों, हाँ हाँ वहाँ पे चलावट में फंस फिर गए। मिल गया, हम कहीं रुकी, हाँ कहिए क्या है, हम कहीं विषय में था कहें तो बना के हाँ कहीं चली हैं, तो हम सब छड़ों में देखे बाउंड्री तोड़ ले गए, जी टेलीफोन में देखा हाँ हाँ कहीं भाई हमने बनवा दिया तो गांव वाले की सुरक्षा, हाँ हमने बढ़िया है हाँ, जो चौरे मैंने रक्षक हो जाएगी है जो बिल्कुल तो कल्याण होगा। जी। तो कुल मिला के फिर यहाँ चाहिए कि पुलिस चौकी बनवाना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल आरक्षण डिपार्टमेंट एक और CISF जो है वो एक सिद्धू से रहे लोग तो मांग पूरा चेक विजिटिंग करें, करें। राउंड लगाए, राउंड सिक्योरिटी लगाए। रहा है। निगरानी करें जी जी हैं। अब एक से दूसरे बैठे कहीं को मार के तुम भगा दिया, वो भगा दी। हाँ जब भगाए उनकी नहीं नहीं है। अब बात ना हो बेचारा पहले बाउंड्री तोड़ रही है। बाउंड्री टूट रही है। चारों तरफ हाँ। बाउंड्री भाई बिन हो न प्लीज। बिल्कुल। कुल मिला के अगर कहा जाए तो इतना मतलब फोकस नहीं है किसी भी फोकस सरकार, नहीं है। कोई भी चाहे मंत्री विधायक मंत्री विकास सब ही नहीं चौराहे हुआ, कलेक्टर विकास जब हुआ। मंत्री ना सब लड़ गए बेच खाए है ना, और का और को दूसरा। हाँ हम लोकल जनता के तो बस के नहीं आए। जो सुन तुम और ज्यादा जाने को तो चले जा मुरारी की पार्टी के पास जी जी राष्ट्रीय आह्वान पत्रिका का संवादक है अच्छा। कृष्ण मुरारी की कहाँ गांव कौन है उनका? अरे गाँव तुम्हारा गोरी हाँ जरा जहाँ कहते हैं नहीं, अच्छा मगर राष्ट्रीय आह्वान पत्रिका के संपादक है संपादक, उसका नाम मतलब एक विषय में काफी उनका अध्ययन है। हम भी बताए हैं उन्हें हमारे 1.5 घंटा तक उनका मीटिंग थी, अच्छा बहुत पूछी नहीं हाँ हाँ बारे पूरा तत्व क्या था फलाना हाँ हाँ हम समझो बताया गया उनका पूरा तत्व के चोर हाँ वहीं से सीधे चलते रहे हाँ हाँ मंत्री मिनिस्टर तो उनकी गाड़ी में से मूर्तियां गई, मिली। आप का खबर क्या है बिल्कुल शासन बिल्कुल। प्रधान का कलेक्टर चोर, जी 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 तो का हमसे पूछता है सही बात कहीं सही। किसके नाम हम कहें वो बहुत मर गए हाँ हाँ ओके और करके उनके नाम से नाम हम ले। बताए से दोनों लेना देना जी 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 सब बहू का कोनो वो मन नहीं आ प्रयास सब लूटे काम लगे थे बिल्कुल बिल्कुल। कुछ गाँव को नहीं आ
अब देख अभी तुम जब गया है हाँ हाँ आए तमाम सब लोग, हाँ कई लोग आए जी ये बाउंड्री बाउंड्री बनवाए, हाँ कहते हैं क्या मतलब बनवाए, हाँ हाँ कहीं वो इसकी से अच्छा होगी। अच्छा हम कहें अरहर के तटिया गुजराती काला, हाँ तटिया अरहर के हाँ और हाँ ताला गुजराती लगा, हाँ हाँ तो बाउंड्री बनाए हैं, कुछ विकास नहीं करता कि पुनरुद्धार करा, सब मोती वोटी जब चली गई हैं, हाँ उन्हीं वापस ले आए कहीं बनवा वाह वाह सही है अपने में ये बाहरी तक बात अब उन्हीं को नहीं गया, हाँ हैं? सही ये है कलाम नहीं बन सकते, हाँ जहाँ जानवर की जरूरत है। जी जी तो ये कहीं मतलब कुल मिला के कहा जाए तो कोनो ध्यान नहीं है भरहुत की तरफ, बस नाम है कि भरहुत है। शुभ नहीं ना गई है बारी खेत खाए तो उपाय कौन कीजिए, हम पहले शुरू में बनाए 20-22 लोगों ने कमेटी कमेटी बनी हाँ। जी जी पर जिसकी हाँ हाँ पुरातत्व विभाग के संरक्षण समिति जी 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 महंती अध्यक्ष रहे उनके जमाने के, जी 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 इन्हीं के लोग सब रहे, वही सब लोग रहे हाँ जो मोती चोर रहे। मतलब पूरी एक प्रकार के कमेटी जो बनी तो वह वहाँ तरह रही। से पूरी कहानी हुई जैसे है। मिलाई से हम कहें जाते ये पढ़ाई हम कही थे कलेक्टर से, हाँ हाँ तो वो 3 बार बता रहा है हाँ। निकालो पेपर, हाँ कही गुरु जी हाँ अपना माफ करो, हाँ क्या कर थे हम कहें तुम जाना पत्रकार, हम कहा जान क्या कर, हाँ कहीं न कलेक्टर हम्म, सांसद विधायक हम्म, सब बैठ के निर्णय कर रहे थे, हम्म, यानी हैं ये काम कर कर रहे रहे हैं जी बाकी जनता के दिखाना कि नहीं तो कर आपको ये दीपा पोती चला बात है, मुझे थे फाइनल करके जाते कि क्या काहे हम का तरफ चलिए ठीक है पंडित जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत अच्छी जानकारी दें। जो लोकल रहवासी थे पांडे जी, उनसे काफ़ी चर्चा और काफ़ी अच्छी चीज़ जानकारी मिली, क्या हुआ, कैसे चीज़ें गायब हुई, तो सही बात भी है प्रजापति जी जो उन्होंने कहा। तो जी अब हम आ चुके हैं, कुछ मूर्तियाँ हैं, बताएं। देखिए ये शेर है, जी ये हाथी है, जी ये दोनों अपनी पूंछ मिलाए बैठे हैं, जी जी हाथी और शेर। जी ये पूरा ऊपर का पार्ट टूटा है, अच्छा ये इतना इसका दिख रहा है जी हॉट कला। जी ये हाथी के ऊपर जो चादर पड़ी है जी ये कलीन है, जी ये गर्दन की घंटी है, अच्छा ये अच्छा सामने का पाँव, ये पीछे का पाँव, नीचे ये पूरा हार बेस है। जी जी ऐसे ये चादर का आविष्कार आज से 3000 वर्ष से पूर्व में जी हुआ था, जी 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 आज भी वही चल रही है। जी जी और ये देखिए कि कितनी अच्छी ये सौंदर्यीकरण ये बना हुआ है, जी इतना कड़ा पत्थर में देखिए कितनी कितनी अच्छी कढ़ाई पत्थर में है। कढ़ाई की गई है। मतलब जो राजमिस्त्री रहे होंगे वो बहुत आधुनिक तरीका था उनके पास, बहुत अच्छी कुशलता थी बहुत जो इस प्रकार की कलाकृति आज भी बताइए, आज 3000 वर्ष पूर्व भी जी। इनका अवशेष बचा हुआ है। बचा हुआ ये है। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बहुत बड़ी देन है ये जी। हमारे सतना जिले भरूच स्थान की, जी, जी। कि ये चीजें हैं और अभी तक इतना हाईलाइट चीजें नहीं हो पा रही नहीं हो हैं। पा ये रही बहुत मतलब निंदा करने योग्य बात जी, है हाँ। है ना। तो मैं समाज जो है और समाज सभी यहाँ के जो लोकल हैं रहवासियों से रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि कहीं ना कहीं से सब कोई साथ जुड़े और हमारे जो भरूच स्थल है इसको एक अच्छा और हाईलाइट करें और अच्छी चीजें यहाँ जो हैं उनको सबको देखने के लिए बुलाएं। जी तो ये प्रजापति जी ये मूर्ति है जो हनुमान जी की संज्ञा जिनको दी गई है, तो इसके विषय में आप कुछ बताएं, का ये करके पूजा जा रहा है तो का इधर इतिहास है, का कुछ है इधर? देखिए ये पुरानी मूर्ति है, जी ये प्राचीन मूर्ति है, उसी समय की जब यहाँ मूर्तियों का आविष्कार हुआ जी ये पूरा बना था, ये स्तूप बना था तभी की उसी समय की ये मूर्ति है। यही बस यहाँ मूर्ति देखने को है, जी बाकी यहाँ से तो सब गायब है, चला गया बाहर। जी, जी, जी। मतलब एक प्रकार से मूर्ति बचाने के एक तरीका निकाला कि भगवान का नाम हो जी, और जी। मूर्ति भी बची रहे, और बची। हमारे हनुमान जी तो ऐसे ही कलयुग के राजा कहलाते जी, हैं। जी, जी, जी। तो मतलब उनका लुकअप भी है हनुमान जी जैसा जी, है हाँ। इस मूर्ति का, जी है ना। तो मतलब बहुत प्राचीन मूर्ति, आज से 3000 वर्ष पूर्व पहले की मूर्ति हम इसको जी, कह सकते हैं। जी, तो हाँ। इस स्थान को क्या कहा गया है यहाँ पे? ये बोलते हैं मकरहा। मकरहा बाबा। हाँ, इनको मकरहा बाबा के नाम से जानते हैं अच्छा ये मूर्ति को, जी जी तो इसलिए प्रसिद्ध है मकरहा बाबा के नाम से। जी जी जी। और क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा हमको यहाँ दिखा ये सकते हैं? स्तूप है, ये स्तूप देख लीजिए, ये जी। जो बना हुआ है यही स्तूप है, आप ध्यान से देखिए, यही स्तूप है जो कि अब मेरे हिसाब से इसका 75% हिस्सा गायब हो चुका है। 75% कहा जाए तो उचित होगा कि और ज्यादा कह दें। नहीं, ये कुल 25% बचा है, 75 50% हिस्सा आप देख सकते हैं हाँ। कि केवल इसको संरक्षण भी किया गया है, मतलब थोड़ा सा न्यू डाल के इसको और संभाला गया हमारे स्तूप को। ये और मसाला नया लगाया गया है। जी 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 जब यहाँ खुदाई भई है
92 में। जी जी तो ये पत्थर और ईंट पुराने हैं, ये सब मिट्टी के लगे हुए हैं अंदर, जी। बाहर से सीमेंट लगाई क्या गई ये है। अवशेष जितना है उतना बचा रहे? अब बचा रहे, जी। क्योंकि अब इससे ज्यादा बिखरे ना। जी जी जी। तो ये हमारा स्तूप का अवशेष है जो कि 75% हिस्सा गायब हो चुका है। जी। और ये एक मतलब एक सोचने वाली बात है कि इतना अच्छा, इतना शहर से लगा हुआ हमारे सतना जिले की शान कहा जाने वाला भरहुत, और वहाँ पे जो स्तूप है उसका केवल 25% हिस्सा बचना एक बहुत निंदनीय बात है। तो प्रजापति जी ये बताइए, इस तरह कितने स्तूप हैं यहाँ पे? यहाँ बहुत स्तूपा है, ये पूरे क्षेत्र में है। जी वो सब दबे हुए हैं, जी। खुदाई एक स्तूप की भई केवल है। इसी स्तूप का खुदाई, मतलब अगर कहा जाए तो अभी भी 7-8 स्तूप जी हाँ। होने की संभावना है। है। मैंने ऐसे कहीं सुना था कि ये पूरे 7 स्तूपों से घिरा हुआ है। जी हाँ, यहाँ भी बने हुए हैं, अंदर दबे हुए हैं जंगल में। जी जी। तो जब इसकी खुदाई होगी तब पूरे निकलेंगे। पूरे निकले, मतलब कहा जा सकता है जी। कि बहुत ही प्राचीन और बौद्ध धर्म का प्रचारक, बौद्ध धर्म का विश्वविद्यालय जो हम पढ़ते हैं, जो जानकारी, लेकिन पांडे जी ने बताया कि उससे भी पहले की बात है जी ये, हाँ। है ना, उसको तो नाम दिया गया। जी तो हाँ। यहाँ अभी बहुत सी ऐसी चीजें जुड़ी हैं जी। जो हमको पता नहीं है, और जितना है उतना भी एक प्रकार से किसी भी ना सरकार का ध्यान है, ना लोकल नेताओं का ध्यान है, ना लोकल यहाँ के मतलब जो भी रहसासी हैं उनके बस में देखिए कुछ होता नहीं है। तो मैं प्रजापति जी से और कुछ 2 पंक्ति पूछूंगा कि प्रजापति जी, क्या आप इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे आप? संदेश तो ये पहुँचाना चाहते हैं जी कि यहाँ के ग्रामवासी और सभी आसपास क्षेत्र के निवासी जी और नेता मंत्री सभी इस जगह को जी हाईलाइट में रखें जी और यहाँ की बात पहुँचाएं, ताकि ये इतिहास भरहुत बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है, जी विश्व प्रसिद्ध है। जी जी विश्व प्रसिद्ध है तो इसको ज्यादा से ज्यादा जी हाईलाइट में लाया जाए जी कि लोग बाहर से आते हैं देखने, जी तो कुछ उनको देखने को मिले। मिले, बिल्कुल बिल्कुल। और एक प्रकार से अगर इस क्षेत्र का विकास होगा तो हमारे सतना जिले का विकास होगा। हमारे जैसे हमारे बगल सतना पन्ना जिले के आगे खजुराहो है, जी जो कि आप भी जानते हैं कितना प्रसिद्ध है, लोग बात देश विदेश से आते हैं। हमारा बौद्ध स्थल भी किसी खजुराहो से कम नहीं है, जी। प्रजापति कहा जाए तो, सही बात। है ना। वहाँ भी आज लेकिन खजुराहो को संभाला गया, जी। और वहीं का उसी समय का कहा जाए तो खजुराहो के ही समय का ये बना हुआ खजुराहो से के भी पहले- पुराना, खजुराहो से भी पुराना, बताइए, है ना। खजुराहो से भी पुराना चीज है भरहुत, लेकिन उसको नहीं संभाला गया। कहीं ना कहीं सरकार और जो नेताओं हैं उनका एक बहुत बड़ा यहाँ पे इसको अनदेखा कहा गया, बोला जाए तो, है ना। तो हम आपको और चर्चा करेंगे भरहुत के बारे में। तो और अभी हम भरहुत के बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे, तो प्रजापति जी को नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे। प्रजापति जी, अभी हम आपको भरहुत का भी आकलन करेंगे, भरहुत बौद्ध स्थल क्यों, कैसे, कब, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।